आइए सचिन जी के लिए अगला बिगुल है तैयार, BTS डबल टी का। सचिन जी सुस्वागतम, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून यार, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। जी, यहाँ पर बजाज ऑटो में मुझे लग रहा है एक अच्छा फ्लोर बन रहा है। एक अच्छे करेक्टिव के बाद कुछ स्टेडी प्राइस एक्शन नजर आई है पिछले दिनों में। यहाँ पर एक बुलिश हैमर फॉर्मेशन का कंफर्मेशन आ चुका है डेली चार्ट पे, और मुझे लग रहा है एक अच्छी रिकवरी इस पर्टिकुलर स्टॉक में अनफोल्ड हो रही है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेज करने की सलाह होगी इसके फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 87.35 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 88.90 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 9060 का। खरीदारी करने की सलाह होगी बजाज ऑटो के फ्यूचर्स में। ऑलराइट, बजाज ऑटो खरीद के चले 8890 9060 के टारगेट के लिए। आइए बढ़ते आगे और सचिन जी के लिए एक बिगुल तैयार है, BTS डबल टी का। सचिन जी फरमाए सर। अनिल जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी एक अच्छा टर्न अराउंड हुआ है। काफी अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस पिछले हफ्ते में नजर आया था, एंड कहीं जाकर एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट्स के संकेत है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी BPCL के फ्यूचर्स में। जिस तरीके से डेटा है 340 345 में काफी समय इसने बिता दिया है। एक शॉर्ट टर्म स्क्वीज यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, जिसका मुझे लग रहा है एक एक्सपेंशन होना चाहिए। जिस तरीके से ये ओवरऑल पैटर्न डेवलपमेंट है, इसके टारगेट्स काफी लंबे हैं, लगभग अराउंड 374 तक के। बट ट्रेडिंग के लिहाज से 358 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 341.50 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। खरीदारी करनी है BPCL के फ्यूचर में। पहला टारगेट होगा ट्रेडिंग के लिहाज से 358 का। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर लगभग अराउंड 374 के आसपास बेस्ड है। बिल्कुल, ये पूरी जो क्रूड वाली थीम है साल की शुरुआत में ही जी बिजनेस ने पकड़ी थी। और ना सिर्फ OMCs बल्कि एविएशन देख लें या दूसरे जो ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स है, उनमें भी लगातार हम देख रहे हैं कच्चे तेल में जिस तरह की सुस्ती है या नरमी बनी हुई है हाल फिलहाल में, उसका पूरा पूरा सपोर्ट मिलता हुआ काफी कॉन्फिडेंट है। लेकिन क्या चार्ट स्ट्रक्चर इतना ही मजबूत है? सचिन जी, पिछले हफ्ते से देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट 11% भाग चुका है। अब ऊपर कितना रूम बाकी है? जिनके पास पोजीशन है श्रीराम फाइनेंस में, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी हो? नेहा, यहाँ पर पहले तो एक काफी महीनों से एक करेक्टिव एक्शन यहाँ पर ऑनगोइंग है। एक अच्छा स्क्वीज इसने डिस्प्ले किया है 710 से लेके 610 की जोन में। एंड अगर इसका प्लेसमेंट देखें स्पेशली फ्रॉम द इंडिकेटर पर्सपेक्टिव, तो मुझे लग रहा है जल्दी एक अच्छा बदलाव इस पर्टिकुलर ट्रेंड में नजर आ सकता है। पिछले 2 हफ्तों से लगातार यहाँ पर एक हाइट ऑफ हायर बॉटम सीक्वेंस विद मोमेंटम नजर आया है। तो मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 710 का जो हर्डल है वो भी पार कर देगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को रिटेन करने की ही सलाह होगी। एक पोजिशनल पर्सपेक्टिव ये रखे कि 610 जब तक टूटता नहीं है तब तक मुझे लग रहा है इसे पोर्टफोलियो का पार्ट जरूर बनाए रखें। हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में एक काफी बड़ी वर्टिकल राइज इस पर्टिकुलर स्टॉक में अनफोल्ड हो, जिसकी वजह से 870 880 तक की भी ट्रेजेक्टरी ओपन हो सकती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशंस बनाने की ही सलाह होगी। डिक्लाइन पे मुझे लग रहा है थोड़े से बेहतरीन मौके मिल सकते हैं, बट 610 का स्टॉप लॉस काफी इंपॉर्टेंट होगा 880 के मूव के लिए। बट भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपको निकलने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 700 का पहला पड़ाव जिसको पार करते ही यहाँ 870 तक का लेवल भी दिख सकता है। मतलब करंट लेवल से 200 पॉइंट की और स्ट्रेंथ दिख रही है, बशर्ते 610 के नीचे ना तोड़े, तो वो आपके लिए सपोर्ट है, स्टॉप लॉस है, उसकी तरह आप इसे व्यू करके चल सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल्स दमदार है और चार्ट स्ट्रक्चर भी बिल्कुल पॉजिटिव है, तो आपको बने रहने की ही सलाह है। एक स्टॉक जो डेज लो के पास है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स। एक बार जरा इस पर मैं सचिन जी की राय लेना चाहूंगी। सचिन जी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स जरा इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें और बताएं हम लोग को, कोई मौके यहाँ पर खरीदारी के बनते दिख रहे हैं? यहाँ पर क्लियरली एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस है। एक मेजर ब्रेकडाउन हुआ था 310 315 के जोन के आसपास। तो आई थिंक जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं आती तब तक आई थिंक मेजर ट्रेंड इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए थोड़ी सी वीक ही है। इमीडिएट बेसिस पे हो सकता है कि थोड़े से रिलीफ पुल बैक्स मिले, बट मेजर चेंज इसके बिहेवियर में तभी होगा जब ये स्टॉक कॉन्फिडेंटली 310 के ऊपर ट्रेंड होगा। तो फिलहाल अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन फंसी है तो यहाँ पर अभी भी एग्जिट करने की ही सलाह होगी।
एक काफी बड़े बेरिश या बेयर ट्रेंड में ये ट्रैप रहा है। एंड हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में ये पर्टिकुलर सीक्वेंस बरकरार रहे, जिसकी वजह से वापस स्टॉक अराउंड 250 टू 45 जोन के आसपास ट्रेंड करे। ऑलराइट, चलिए, लेकिन इस बीच देखिए कुछ तो गड़बड़ है गया। और बताइए, तो ये है आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। विदा लेने का वक्त। हमारे सभी मेहमानों को देंगे धन्यवाद। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, सुदीप शाह साहब, सिद्धार्थ सैनी साहब, आशु मदान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे यहाँ को इजाजत दीजिए। मृत्युंजय तैयार है अपने कमोडिटी बाजार के एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। बताइए भाई साहब, कौन से नए रिकॉर्ड बनाए आज आपने? 1,20,000 के पार सर गोल्ड हो गया? हो गया सर। अब तो छोड़ दो भाई साहब। इतना मतलब कहाँ हो सकता है